हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद आशा मैम। आज आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ लेकर आई हूँ जिसका टाइटल है पावर ऑफ स्मॉल हैबिट्स। और इसको पढ़ेंगे। वोकैबलरी अच्छी है, साथ ही जो मैसेज है इसमें वो भी बहुत अच्छा है। तो आइए शुरू करते हैं। हैबिट्स मतलब आदतें, आदतें हमारी। और यहाँ पे लिखा हुआ है स्मॉल हैबिट्स मतलब छोटी छोटी आदतें, उनमें क्या ताकत होती है उसके बारे में पढ़ते हैं। स्मॉल हैबिट्स दो तो ऑफन ओवरलुक्ड, छोटी छोटी आदतें हालांकि अक्सर ये नजरअंदाज कर दी जाती हैं। ओवरलुक मतलब नजरअंदाज कर देना, मतलब हम लोग ध्यान नहीं देते छोटी छोटी आदतें जो होती हैं हमारी। हैव द पावर टू क्रिएट सिग्निफिकेंट एंड लास्टिंग चेंजेस इन आवर लाइव्स। पावर मतलब उनमें ताकत होती है, क्रिएट मतलब बनाने की, सिग्निफिकेंट महत्वपूर्ण, इंपॉर्टेंट, एंड लास्टिंग मतलब देर तक रहने वाली या टिकने वाली। और चेंजेस होता है बदलाव। ठीक है, चेंजेस हो गया बदलाव इन अवर लाइफ, हमारे जीवन में। छोटी छोटी आदतों की इतनी ताकत होती है कि हालांकि हम उनको नजरअंदाज कर देते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें कि अगर हम सुबह सुबह उठते हैं तो हम अपने बेड को थोड़ा सा ठीक कर लें, ठीक है, अपने रूम की थोड़ी डस्टिंग कर लें। छोटी तो आदत हो गई है, रोज करनी है बस हमको, लेकिन देखिए इसमें क्या होता है, ये हम नजरअंदाज कर देते हैं कि क्या फर्क पड़ता है इसमें। लेकिन इसमें एक ताकत होती है कि हम बना सके लास्टिंग चेंजेस, अपने अंदर बदलाव ला सके जो कि देर तक टिके रहे हम में, हमारी आदत ही बन जाए वो। और वो छोटी छोटी हैबिट से शुरू होता है। सिग्निफिकेंट मीन्स महत्वपूर्ण और हमारी जिंदगी में। स्मॉल हैबिट्स दो ऑफन ओवरलुक्ड हैव द पावर टू क्रिएट सिग्निफिकेंट एंड लास्टिंग चेंजेस इन अवर लाइव्स। तो इस पूरी लाइन का मतलब हुआ कि छोटी छोटी आदतें हालांकि, दो मीन्स हालांकि, अक्सर ये नजरअंदाज कर दिए जाते हैं, लेकिन हमारे जीवन में, यहाँ पे है, हमारे जीवन में महत्वपूर्ण और स्थायी बदलाव लाने की शक्ति रखती हैं। ठीक है, यहाँ पे चेंजेस जो है वो नाउन है, नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है। एडजेक्टिव लास्टिंग एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव जो कि डिस्क्राइब कर रहा है नाउन को। चेंजेस मीन्स बदलाव। दीज हैबिट्स में सीम ट्रिवियल, ट्रिवियल एट फर्स्ट। सो दीज हैबिट्स मतलब ये सब जो छोटी छोटी आदतें हैं हमारी, मे सीम वो हमको प्रतीत हो सकती है, ट्रिवियल मीन्स महत्वहीन, छोटी, तुच्छ। ट्रिवियल एडजेक्टिव है। एट फर्स्ट मतलब पहले। तो पहले हो सकता है कि हम सोचे कि छोटी छोटी आदतों को सुधारने मतलब अपनाने से क्या होगा। हो सकता है हमको ये इम्पोर्टेंट ना लगे, छोटी सी लगे, तुच्छ लगे, मामूली चीज लगे। अ फ्यू मिनट्स ऑफ रीडिंग, अब एक एग्जाम्पल से समझाते हैं। देखिए, अ फ्यू मिनट्स ऑफ रीडिंग, अगर हम कुछ मिनट भी रोज रीड करते हैं, डेली रोज। ड्रिंकिंग अ ग्लास ऑफ वाटर इन द मॉर्निंग, या हम एक ग्लास पानी का पीते हैं उठते, सुबह उठते ही, ये अच्छा माना जाता है दिन की शुरुआत एक ग्लास पानी से करना। कुछ मिनट रोज कुछ ना कुछ पढ़ना, फिर है सुबह उठकर पानी का ग्लास पीना, और टेकिंग अ शॉर्ट वॉक ईच डे, या तो फिर छोटी सी वॉक पर निकल जाना, पैदल चलना हर दिन। बट देयर इम्पैक्ट ग्रोज ओवर टाइम, तो है तो ये छोटी छोटी चीजें, एक ग्लास पानी पीने में कितना टाइम लगता है, या थोड़ा कुछ पढ़ने में भी ज्यादा टाइम नहीं लगता, लेकिन जो इसका इम्पैक्ट है, प्रभाव है, वो बढ़ता जाता है समय के साथ साथ। द ब्यूटी ऑफ स्मॉल हैबिट्स लाइज इन देयर सिंप्लिसिटी, ब्यूटी सुंदरता, स्मॉल हैबिट्स छोटी छोटी आदतों की, और लाइज मीन्स निहित है, रहती हैं। इन देयर सिंप्लिसिटी मीन्स सरलता, एंड सस्टेनेबिलिटी स्थिरता या लंबे समय तक मेंटेन करके रखना, सस्टेन करके रखना, सस्टेनेबिलिटी स्थिरता। जो भी इन छोटी छोटी आदतों की सुंदरता है वो उनकी सरलता में और उनके स्थायित्व में ही निहित है, रहती है। When we set out to make a big change, तो जब हम शुरुआत करते हैं, सेट आउट जो है वो एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है टू स्टार्ट एन एक्टिविटी विद अ पर्टिकुलर एम, किसी लक्ष्य को ध्यान में रखकर जब हम किसी भी काम की शुरुआत करते हैं। When we set out to make a big change, कि हम बहुत ही बड़ा बदलाव लाएंगे, चेंज मतलब बदलाव लाएंगे। इट कैन ऑफन फील ओवरवेलमिंग, तो हो सकता है कि हम अक्सर महसूस करें, ऑफन अक्सर, फील महसूस करें
ओवरवेलमिंग मीन्स हमको बहुत कठिन लगे या हमारे ऊपर वो चीज हावी हो जाए, बहुत भारी लगे, बर्डन लगे हमको, अगर हम सीधे ही चाहते हैं कि कोई बड़ा चेंज आ जाए हम में। तो इसकी वजह से क्या होगा, लीडिंग टू बर्नआउट और फेलियर। बर्नआउट का मतलब होता है बहुत थक जाना, तो उसकी वजह से हो सकता है कि हमको बहुत थकान महसूस हो या तो असफलता हाथ लगे। फेलियर मतलब असफलता, हम सफल ही ना हो वो वाली आदत अपनाने में, क्योंकि हमने सीधे के सीधे ये चाहा है कि हम अगले दिन से या कुछ आने वाले कुछ दिनों में ही बहुत बड़े चेंज ले आए अपने में। हाउएवर, लेकिन हालांकि बाय फोकसिंग ऑन स्मॉल मैनेजेबल एक्शंस, अगर हम फोकस करते हैं, अपना ध्यान केंद्रित करके रखते हैं छोटे छोटे और मैनेजेबल, जिसको हम मैनेज कर सके, संभाल सके, जो हमारे कंट्रोल में हो, वैसे एक्शंस के बारे में अगर बात करें, वी कैन बिल्ड कंसिस्टेंसी। तो तब हम बना सकते हैं एक तरीके की नियमितता, मतलब नियमित रूप से रेगुलरली हम लोग वो कर सकते हैं। एंड ग्रेजुअली मेक प्रोग्रेस विदाउट फीलिंग बर्डन। ग्रेजुअली मीन्स धीरे धीरे, और फिर धीरे धीरे हम लोग प्रोग्रेस मीन्स प्रगति कर सकते हैं विदाउट फीलिंग बर्डन, बिना कोई भार महसूस किए। बर्डन यहाँ पे है भारी जिम्मेदारी डालना या भार महसूस होना। यहाँ पे ग्रेजुअली एडवर्ब है। अब एक बार फिर से पढ़ते हैं ये वाली लाइन को। सो बड़ा चेंज लाना अपने आप में अचानक से बहुत मुश्किल हो सकता है। इट कैन लीड टू बर्नआउट और फेलियर। हम लोग थकान महसूस कर सकते हैं या असफलता हाथ लग सकती है। लेकिन अगर हम अपना ध्यान केंद्रित करते हैं कि अचानक से चेंज नहीं लाएंगे, धीरे धीरे रोज कुछ ना कुछ अपनी आदतों में बदलाव लाएंगे, स्मॉल छोटी होंगी वो चेंजेस, मैनेजेबल होंगी, हमारे कंट्रोल में हो, जो हम संभाल भी सकें, तब हम कंसिस्टेंट रह सकते हैं, नियमित रूप से वो फॉलो भी कर सकते हैं। एंड ग्रेजुअली, और फिर धीरे धीरे हम प्रोग्रेस करेंगे, प्रगति करेंगे, कुछ बदलाव लाएंगे रोज, और हमको फिर बोझ भी महसूस नहीं होगा। हमको ये नहीं लगेगा कि हमारे सिर के ऊपर कोई बोझ पड़ गया है, कि हमने पता नहीं कितनी बड़ी आदत अपनी बदलनी है, और हमको अपने कंट्रोल में लगेगी सारी चीजें। ओवर टाइम दी स्मॉल हैबिट्स कंपाउंड। सो ओवर टाइम मीन समय के साथ साथ यही छोटी छोटी आदतें जो होती हैं वो कंपाउंड हो जाती है, मतलब बढ़ जाती है, लीडिंग टू एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। तो यही छोटी आदतें सुधार लाती हैं और बढ़ जाती हैं टूवर्ड्स एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। एक्सपोनेंशियल मीन्स गुणात्मक, मतलब कि मल्टीप्लाई हो जाती हैं वो। ठीक है, जैसे मल्टीप्लाई, छोटी आदत रोज फॉलो कर रहे हैं, रोज फॉलो कर रहे हैं, तो हमको रिजल्ट अच्छा देंगी वो बाद में। तो इसकी वजह से क्या होता है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, बहुत अच्छी वृद्धि देख सकते हैं हम अपने आप में। फॉर एग्जाम्पल, चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। रीडिंग जस्ट 10 पेजेस अ डे मे नॉट सीम लाइक मच। अगर आप ये डिसाइड करते हो कि 10 पेज आप रोज पढ़ोगे किसी भी चीज के, नॉवल के, बुक्स के, तो ये हो सकता है कि आपको ज्यादा ना लगे। मे नॉट सीम लाइक मच, कि ज्यादा कुछ तो नहीं है, 10 पेज तो पढ़ सकते हैं, बट ओवर अ ईयर, लेकिन अगर बात करें कि साल में कैसा हम इसको देखेंगे, इट एड्स अप टू थाउजेंड्स ऑफ पेजेस। तो एक साल में तो ये जुड़ जुड़ के कितने बन जाएंगे, हजारों पन्ने। एनरिचिंग अवर नॉलेज, और फायदा क्या होगा, एनरिच हो जाएगी, एनरिच मतलब समृद्ध हो जाएगी हमारी ज्ञान, हमारी नॉलेज, एंड पर्सपेक्टिव, और हमारा नजरिया या दृष्टिकोण भी। पर्सपेक्टिव मतलब दृष्टिकोण। तो रोज अगर 10 पेज पढ़ते हैं तो साल में बहुत बदलाव आएगा, हमारा सोचने समझने का नजरिया बदलेगा, ठीक है, और हमारी जो नॉलेज है वो बढ़ेगी, और वो और भी समृद्ध हो जाएगी। सिमिलरली अ डेली 10 मिनट एक्सरसाइज रूटीन। और अगर हम बात करें कि इसी तरीके से अगर हम बात करें एक्सरसाइज की, व्यायाम की, कि 10 मिनट रोज करते हैं, कैन सिग्निफिकेंटली इंप्रूव अवर हेल्थ एंड फिटनेस ओवर मंथ्स। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से, इंप्रूव मीन सुधार, ला सकता है एक उल्लेखनीय तरीके से, अच्छी तरीके से हमारे स्वास्थ्य में और हमारी फिटनेस में, अगर हम कुछ महीनों के बाद इसको आके इसका रिजल्ट देखें। अगर 10 मिनट का हम एक्सरसाइज करते हैं किसी भी प्रकार की, तो यही होता है छोटी हैबिट्स की पावर। दीज हैबिट्स ऑल्सो रीइंफोर्स रीइंफोर्स अ पॉजिटिव माइंडसेट। छोटी छोटी आदतें हैं, ये मजबूत करती है, री इन्फोर्स मीन्स मजबूत करती हैं, अ पॉजिटिव माइंडसेट, इसका मतलब होता है सकारात्मक, और माइंडसेट है विचार। तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, व्यक्ति की सामान्य प्रवृत्ति क्या होती है, विचार आदि जिसे कि बदलना कठिन हो।
तो हमारा माइंडसेट, हमारे जो सोचने समझने के विचार है वो पॉजिटिव बन जाएंगे, सकारात्मक बन जाएंगे, जिसकी वजह से क्रिएटिंग अ सेंस ऑफ अचीवमेंट, और हमारे अंदर एक भावना पैदा होगी अचीवमेंट की, उपलब्धियों की, कि हम भी इसको अचीव कर सकते हैं, पा सकते हैं। इसकी वजह से हमको मोटिवेशन मिलेगा, दैट मोटिवेट्स अस टू कंटिन्यू। प्रेरित होंगे हम कि हमको आगे भी प्रयास करते रहना है। अगर 10 मिनट पढ़ेंगे हम रोज, 10 पेज हम रोज पढ़ेंगे, और हम कुछ महीनों के बाद देखेंगे कि हमें बदलाव आ रहा है, तो हम मोटिवेट होंगे, प्रेरित होंगे कि हाँ, कुछ ना कुछ बदलाव आ रहा है। सो इस तरीके से छोटी आदत हम फॉलो भी कर सकते हैं, और हम हमारे पर बोझ भी नहीं पड़ेगा, और बदलाव भी जरूर आएगा। सो इसीलिए अगर हम देखते हैं कि हमारे अंदर कुछ ना कुछ बदलाव आ रहा है, तो हमको प्रेरणा मिलती है कि हम ऐसा जारी रखें और आगे बढ़ें। इन एसेंस, मतलब अगर जो भी हमने भी पढ़ा है उसको अगर सार में लिखा जाए, उसका सार निकालें, तो क्या होगा? स्मॉल हैबिट्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लार्जर सक्सेसेस। छोटी छोटी जो हमारी आदतें होती हैं, तो वो एक फाउंडेशन की तरह काम करती हैं, एक नींव की तरह काम करती हैं, जैसे कि एक बिल्डिंग की फाउंडेशन होती है, किसी भी चीज की फाउंडेशन एक नींव की तरह। तो यहाँ पे हमारी छोटी आदतें हैं, वो एक नींव है जिसके ऊपर बड़े बड़ी सफलताएं रखी गई हैं, या बड़ी सफलताएं आधारित होती हैं। बाय एम्ब्रेसिंग एंड नर्चरिंग, नर्चरिंग देम, एम्ब्रेसिंग इन आदतों को अपनाकर, स्वीकार करके, और नर्चर करके, मतलब उसको देखभाल करके, उनकी रक्षा करके, उनको अपने अंदर पाल के बड़ा करके, ठीक है, तो उन आदतों को अपना के और उनको उसकी देखभाल करके, वी सेट द स्टेज फॉर रिमार्केबल पर्सनल डेवलपमेंट। तो हम एक मंच तैयार कर लेते हैं जिसमें कि हमारा पर्सनल डेवलपमेंट होगा, व्यक्तिगत विकास होगा, और वो भी आश्चर्यजनक तरीके से, एंड लॉन्ग टर्म चेंज, और एक चेंज आएगा, बदलाव आएगा, जो कि लॉन्ग टर्म होगा, लंबे समय के लिए होगा। सो इन्हीं आदतों को, जब हम छोटी छोटी आदतों को गले लगाते हैं, उनको अपनाते हैं और उनका पोषण करते हैं, तो हम उल्लेखनीय व्यक्तिगत विकास और लंबे समय तक चलने वाले परिवर्तन के लिए एक तरीके का मंच तैयार कर लेते हैं। और क्योंकि हमने अच्छी आदतों को अपनाया है, तो हमारा पॉजिटिव डेवलपमेंट होगा, हमारा एक सकारात्मक रूप से व्यक्तिगत विकास भी होगा। सो यही है छोटी छोटी आदतों की शक्ति। सो यही है हमारी छोटी छोटी आदतों में शक्ति। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग। सी यू नेक्स्ट टाइम।